जय हिंद एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप यू ऑल आर डूइंग रियली गुड, फैंटास्टिक, लाजवाब। तो एनडीए 1 2025 की तैयारी करना चाहते हो, सोच रहे हो क्या करें, कैसे करें, कहां से करें, कौन सी बुक फॉलो करें, सब्जेक्ट में क्या आता है, सिलेबस कौन सा होता है, क्या 11th-12th के साथ किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन। तो अब आपकी समस्या का निदान इस वीडियो में होने वाला है। आज मैं आपको एनडीए 1 2025 से जुड़े हुए जितने भी डाउट्स हैं सबके आंसर लेकर आ गया हूं आपके पीछे फिर से एक बार। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। तो प्यारे बच्चों, अगर आप एनडीए 1 2025 की तैयारी करने के लिए तैयार हो रहे हो और सोच रहे हो कि बस अब शुरू करना है बेहतरीन तरीके से तैयारी, तो आइए आपको ले चलते हैं एनडीए 1 2025 खड़गवासला और छोड़ कर आते हैं। यानी कैसे करना है, क्या करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, सिलेबस क्या है, लेवल क्या है, क्या करना नहीं चाहिए इस वक्त, वो सारी बातें करेंगे इस वाले वीडियो में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं एनडीए की, है ना भाई, साल भर में 2 बार होता है। एक होता है एनडीए 2 जिसके लिए मिलते हैं मात्र 4 महीने, और एक होता है एनडीए 1 जो वनवास वाली फीलिंग देता है 7 महीने। यानी एक एस्पिरेंट को अच्छा खासा समय मिलता है इस वाले अटेम्प्ट की तैयारी करने के लिए। सो एनडीए 1 2025 का लिए आपको बस 7 महीने हैं। ये एग्जाम होने वाला है 13 अप्रैल 2025 को। 13 अप्रैल 2025 को ये एग्जाम होने वाला है। यानी यू हैव 7 लॉन्ग मंथ्स। तो भाई पहली बात, अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आता ना, अगर आप जीरो पे भी हो ना, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पर उतना सफिशिएंट भी नहीं कि मक्कारी की जाए। अभी से तैयारी करोगे तो चीजें हो पाएंगी। आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट 10 सब्जेक्ट है भाई। देखो, ये हम लोग वो चिल्लर आईआईटी वाला मामला नहीं है यहाँ पे कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना हो, या वो एसएससी वाला मामला नहीं है जहां 4 सब्जेक्ट पढ़ने हो। ये मामला है हमारे एनडीए का, जहां मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर, इंग्लिश, भाई साहब वो भी रिटन, उसके बाद एसएसबी, है ना। तो यहां आपको 10 सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं। साथ ही में बहुत सारे बच्चे इसमें भी कंफ्यूज होते हैं जो पहली बार देने जा रहे होते हैं कि एग्जाम का मोड कैसा होता है। सर ऑनलाइन होता है लाइक कैट, या ऑफलाइन होता है लाइक अदर एग्जाम? तो भाई यूपीएससी इसे कंडक्ट करवाता है और ऑफलाइन होता है। और हाँ, कभी पेपर लीक नहीं होता। खैर, मैं नीट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एनडीए की बात कर रहा हूं। और एनडीए पेपर होता है हमारे ऑफलाइन में एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। यानी एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन, एक सही बाकी गलत। यहां मल्टीपल राइट आंसर नहीं होता। और अगर आप 12th में सब्जेक्टिव लिखने की आदत पड़ गई है तो बेटा यहां एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होता है। यानी सही ऑप्शन टिक करो, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो ये है मोड ऑफ एग्जाम। बात करें ड्यूरेशन की, तो भाई 2 पेपर होते हैं और एक ही दिन में होते हैं, अलग अलग दिन नहीं होते। यानी 13 अप्रैल 2025 को पहले 10 से 12:30 होगा मैथमेटिक्स का पेपर और 2 से 4:30 होगा गैट का पेपर। और पेपर 1 कहा जाता है मैथमेटिक्स को, जिसके लिए मिलते हैं आपको 2.5 घंटे। और पेपर 2 जिसको गैट कहा जाता है, और इसके लिए भी मिलते हैं आपको 2.5 घंटे। 2 से 4:30 यानी 10 से 12:30, फिर छोटा सा ब्रेक खाने पीने के लिए। 2 से 4:30 पेपर, यानी एक ही दिन पेपर दोनों होते हैं। क्लियर? हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो बेसिक से शुरू करते हैं। तो भाई एनडीए का एग्जाम देखो, जब मैं एनडीए की बात करता हूं तो मेरे चेहरे पे आप हल्की सी मुस्कुराहट देखते होगे, क्योंकि आई एम अ लवर ऑफ एनडीए। मैं एक समय एनडीए एस्पिरेंट भी था, मैंने क्वालिफाई भी किया था। फिर लास्ट 2011 से लेकर 2024 आ गया, पढ़ाते पढ़ाते मतलब एक दशक निकाल दी इसी फील्ड में। तो मैंने यूपीएससी एनडीए का पेपर बहुत प्यार से देखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं डेडिकेटेड एनडीए स्पेशलिस्ट टीचर हूं, तो इसके लिए जो मेरा इमोशन है वो अलग ही है। ठीक है, मुझसे कोई बात करो मैं नहीं बोलता, पर अगर एनडीए की बात करोगे तो मैं नहीं छोड़ता। तो एनडीए का पेपर जो होता है बेटा, उसमें 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट 1 जिसे हम बोलते हैं मैथमेटिक्स, और पेपर 2 जिसे हम बोलते हैं गैट। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, लाइफ इज ऑल अबाउट बैलेंस। वैसे ही एनडीए में भी 2 पेपर है, दोनों का बैलेंस मेंटेन करना बहुत जरूरी है। टॉकिंग अबाउट पेपर 1, ये अकेला है, शेर हमेशा अकेला होता है। वैसे ही एनडीए मैथ्स भी अकेली होती है। 120 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होता है, वो सब बातें करेंगे। और पेपर 2 डिवाइड होता है 2 सेक्शन में, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए कंसिस्ट ओनली इंग्लिश क्वेश्चन, यानी पेपर 1 होता है उसमें पहले 50 क्वेश्चन को बोलते हैं सेक्शन ए। और सेक्शन बी कंसिस्ट साइंस एंड सोशल साइंस, या स्टैटिक साइंस ही बोलते हैं। साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आती है।
और एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, ये चारों सब्जेक्ट आते हैं इसमें, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ भैया, एनडीए का पेपर 1 10 से 12:30 मैथमेटिक्स अकेला, पेपर 2 गेट जिसमें होते हैं 3 सेक्शंस, हालांकि सेक्शन ए सेक्शन बी बोलते हैं, बट 3 पार्ट होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं पेपर में, ठीक है। तो क्लियर हो गया बात। पेपर में आपको 7 महीने बाकी हैं, पेपर आपका ऑफलाइन मोड पे होगा, पेपर एमसीक्यू बेसिस पे होगा, पेपर एक ही दिन होगा, पेपर 13 अप्रैल 2025 को होगा। पेपर में 10 से 12:30 मैथमेटिक्स और 2 से 4.5 गैट आएगा, और गैट 150 क्वेश्चन होता है, 50 इंग्लिश जिसे सेक्शन ए कहा जाता है, और 100 क्वेश्चन जिसे ये कहा जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, चलिए। तो भाई देखो, ये स्लाइड बहुत जरूरी है, और इस स्लाइड के बाद ना कोई कंफ्यूजन रह नहीं जाएगी। देखो बहुत सिंपल सी बात है, किसी चीज को करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, किसी से प्यार करने से पहले उससे जानना बहुत जरूरी है। वैसे ही अगर आप एक तैयारी कर रहे हैं तो सबसे जरूरी बात यह होती है उसके बारे में डिटेल अच्छे से पता होना। और इसीलिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूं कि जो बच्चे पहली बार तैयारी करने जा रहे हैं, पहले जान तो लो कि आखिर में एनडीए है क्या। बिकॉज देखो, एमजेएस सिविल एकेडमी की बात करूं, मैथ जुगाड़ से हम लोग एनडीए स्पेशलिस्ट टीम है ना। और एनडीए से जुड़ी तुम्हें कोई भी जानकारी चाहिए ना, हर समस्या का हल है तुम्हारे भाई के पास और तुम्हारी टीम के पास। तो अभी आपको कोई भी क्वेश्चन चाहिए होता है ना, मैं वीडियो तो बना ही रहा हूं, साथ में आप ऐप इंस्टॉल कर लेना मैथ जुगाड़ से, वहां सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। एनीवेज, आइए सेक्शन वाइज डिकोड करते हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं मैथ्स की। तो भाई मैथ्स जिसे पेपर 1 कहा जाता है, इसमें आते हैं 120 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 120 क्वेश्चन, जिसका टोटल मार्क्स होता है कितना है? 300 नंबर का होता है। यानी एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का हुआ, वो जोड़ो जल्दी से, कम ऑन फास्ट। 2.5 नंबर। सही होने पे अगर मिलता है 2.5 नंबर, तो गलत होने पे कटता है 0.8। ओहो या यस यू हर्ड इट राइट। यहां नेगेटिव मार्किंग भी है, यहां नेगेटिव मार्किंग है, मतलब गेम चेंजर है बॉस। बहुत संभल के एमसीक्यू बेस पे एग्जाम है, दैट्स ऑल्सो ट्रू, बट नेगेटिव मार्किंग भी है बॉस। तो ये चीज तो समझ में आ गया, चलो बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। कट ऑफ की अगर मैं बात करूं कि लगभग कट ऑफ कितना आता है, तो लगभग 30 क्वेश्चंस मैं मान लेता हूं, तो 75 मार्क्स। हालांकि कोविड के बाद से बच्चों का लेवल ऐसा हो चुका है कि 75 को 60 भी हो गया है। खैर उस पर नहीं जाते, आगे बढ़ते। टोटल जो मैं मेरे स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करता हूं, और अगर आप मेरे स्टूडेंट हैं तो आपको पता है एमजीएस का एक स्लोगन है, दैट इज कट ऑफ नहीं रैंक चाहिए। तो हमारा टारगेट होता है 200 नंबर का। आउट ऑफ 300 वी हैव टू स्कोर 200 प्लस। इसके बिना तो काम ही नहीं करना है। वो सोचना है तो टॉप का सोचना है, सोचना है तो रैंकर्स की तरह सोचना है, वरना नहीं सोचना है। तो वैसे ही हमारा जो टारगेट होता है अपने सारे बच्चों का, वो होता है 200 नंबर का। ये 70 नंबर वाली काम हम नहीं करते, हमें जस्ट कट ऑफ नहीं पसंद है, हमें चाहिए बेहतरीन रैंक। तो 200 नंबर का टारगेट लेके हम लोग चलते हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, 200 नंबर चाहिए तो कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए? एकदम एक्यूरेटी 100%, 80 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पेपर 1 समझ में आ गया। फिर से एक बार, 120 क्वेश्चन, 300 नंबर, सही 2.5 नंबर, गलत -0.8 नंबर, कट ऑफ 75 नंबर। चाहिए कितना? अगर तुम एमजीएस के स्टूडेंट हो तो 200 नंबर गारंटी के साथ। 7 महीने जो कहूं कर लो, 200 नंबर आ जाएंगे। आओ अब पेपर 2 में आते हैं। पेपर 2 में सबसे पहला सेक्शन आता है इंग्लिश का। ओहो, तो भाई देखो, पेपर 2 में ऑब्वियसली 3 लोग हैं, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस। बट देयर इज ऑलवेज अ बट। इंग्लिश को कहा जाता है सेक्शन ए, यस सेक्शन ए, और इसकी कट ऑफ, लेट मी टेल यू वन थिंग, इसकी कट ऑफ अलग जाती है, जो कि बहुत लोग आपको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मैं 1 दशक से भी ज्यादा समय निकाल चुका हूं इस फील्ड में, तो चप्पा छोटी जानकारी भी मैं आपको दूंगा इसके बारे में। भाई इंग्लिश के आते हैं 50 क्वेश्चन, 50 तोला 50 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं, यानी 50 क्वेश्चन आते हैं, और 200 नंबर का होता है। सर 200 नंबर का? हाँ, क्योंकि यहां पे गेम है, यहां पे एक क्वेश्चन के 4 नंबर होते हैं, गलत करने पर -1.3 भी होते हैं बाय द वे, ठीक है। कट ऑफ 52 नंबर के आसपास जाती है, और हमारे स्टूडेंट जो एमजीएस के स्टूडेंट होते हैं, उनको मैं एक ही टारगेट देता हूं, 160 प्लस मार्क्स लाना है, यानी 40 क्वेश्चन के तो ऊपर करना है 50 में से, और जो कि बहुत आसानी से पॉसिबल है अगर आप सिंपली एक सिस्टम को फॉलो करेंगे तो, ठीक है। सो ये हो गया आपके इंग्लिश का। अच्छा, पेपर 2 में मैंने आपसे क्या कहा था? सेक्शन ए होता है इंग्लिश, और सेक्शन बी होता है
साइंस और सोशल साइंस, दे गोज हैंड टू हैंड। ये जय वीरू की जोड़ी है और इन दोनों को बहुत संभल के पढ़ना है गुरु। तो भाई जो साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट होते हैं वो ये देखते हैं ना, उनके चेहरे मुस्कुराहट आती है, वो ये देखते हैं उनको डर आता है। पर जो आर्ट्स वाले बच्चे हैं वो इसको देखकर खुश होते हैं। तो भाई हम तो सबके हैं, तो हम सबको बता रहे हैं, ठीक है। साइंस की अगर मैं बात करूं, साइंस के आते हैं 50 क्वेश्चन, ओ माय गॉड, और एक क्वेश्चन भी होते हैं 4 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 200 नंबर माइनस 1.3 कट ऑफ। नो, इन दोनों का कंबाइन कट ऑफ जाता है। 100 क्वेश्चन में से आपको करने होते हैं लगभग 30 क्वेश्चंस, यानी 120 नंबर इन दोनों को मिला के आपके आने चाहिए, ठीक है। और व्हाट वी आर टारगेटिंग 180 प्लस। सर 180 प्लस समझ पा रहे हैं? 45 क्वेश्चन होता है बेटा, ये साइंस है और ये बहुत आसान है। और जो एमजीएस की टीम में है ना, जो हमारे जय वीरू, प्रशांत सर, विनीत सर, अगर आपने सिस्टमैटिकली पढ़ लिया 45, मैंने 5 जो काटे हैं वो आप कहोगे सर आपने क्यों ही काटे हैं, ठीक है। तो ये साइंस एक ऐसा है कि अगर आप आर्ट के स्टूडेंट भी है ना, तो इसको आप हाथ में ले सकते हैं सब्जेक्ट को। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। अब आता है सोशल साइंस। हाँ, साइंस वाले बच्चों का दर्द है ना, बिकॉज इट कंसर्न्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स। सो इसमें मैं आपको बताऊं, 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं लाइक ज्योग्राफी एंड करंट अफेयर्स जिनको आप बांध सकते हो। हिस्ट्री इज लाइक मिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ने में बहुत मजा आती है, बट उसे बांधना और पेपर में करना, देखो 2 चीजें होती है, एक क्या आपको भाता है और एक क्या एग्जाम में आता है। अगर ये 2 बात आप समझ जाएंगे तो एनडीए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मतलब क्या आपको आता है इज लाइक, अगर आपको हिस्ट्री बहुत भी आती हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या वो एग्जाम में आता है? नहीं आता। तो खैर 50 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स इनका भी वेटेज है, 4 और माइनस 1.5। इसमें मेरा टारगेट होता है 100 नंबर, यानी आउट ऑफ 50 इफ यू आर एबल टू सॉल्व 25 क्वेश्चन, वेरी गुड। 25 के ऊपर मेरे हिसाब से एक एवरेज बच्चा नहीं ला पाएगा, ठीक है। हाँ, अगर बहुत मेहनत कर दी तो ये भी 120 130 तक हो सकता है, बट एक 100 मार्क्स मैं लेके चलता हूं। तो ये है जन्म कुंडली इनके बारे में। तो देखो एक सिंपल सी बात है, देखो कोई चीज के बारे शुरू करने से पहले ना उसके बारे में इन एंड आउट सब जानना चाहिए, ठीक है। तो अब बात करते हैं इनके लेवल की, यानी इनके सिलेबस की, कि सर जो मैथमेटिक्स आती है सिलेबस क्या है, लेवल क्या है उसका। सर इंग्लिश जो आती है सर वो कैसी, रेन मार्टिन वाली आती है, कैट वाली आती है। रुको भाई, सबर करो, तुम एमजीएस पे आए हो, ठीक है बेटा। जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे होते हैं ना, हम पहले 5 दिन सिर्फ एक ही काम करते हैं उनके साथ, कि उनको सिलेबस समझाते हैं, उनको तैयार करते हैं, मेंटली प्रिपेयर करते हैं एग्जाम के लिए। वैसे ही हम अपने ऐप में करते हैं। तो वैसे ही अगर हम यूट्यूब में भी तुम्हें वीडियो दिखा रहे हैं तो तुम्हें वैल्यू एडिशन करेंगे, समझाएंगे एक चीज, है ना, कि तुम गलती मत करो। पहला स्टेप लर्निंग का होता है सही चीज जानना और फिर उसे फॉलो करना। तो सिलेबस की बात करें तो मैथमेटिक्स सबसे पहले पूरा क्लास 11 और पूरा क्लास 12 जो आपने एनसीईआरटी में देखा है, लाइक क्वाड्रेटिक, कॉम्प्लेक्स, बाइनोमियल, ट्रिग्नोमेट्री, इधर उधर 2D 3D वेक्टर, सब कुछ, मतलब वो टॉपिक भी जो तुम्हें स्कूल में कटवा दिए गए थे कि बेटा इसको नहीं पढ़ना है, 3D वेक्टर नहीं पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, वो एक्सरसाइज काट दो। बेटा अगर तुम्हें यूपीएससी एनडीए यानी 12वीं के बाद एकमात्र एग्जाम जो ए ग्रेड की जॉब देता है उसे फोड़ना है, तो भाई साहब मैथ्स तो आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। एंड यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स, तुम्हारा भाई है अभी, ठीक है। मैं ऐसा पढ़ाता हूं ना भाई, सही से पढ़ लिया, एक बार आपने सिस्टम से पढ़ लिया ना, एनडीए तो फोड़ गया होगे। फॉलोड बाय साइंस, ओ माय गॉड। साइंस के बारे में मैं एक बात बोलूंगा कि 9th 10th 11th थोड़ा सा 9th, इसे मैं साइंस नहीं बोलता, मैं इसे बोलता हूं जनरल साइंस। हालांकि लास्ट 3 साल से फिजिक्स का लेवल थोड़ा सा मैं अप हो गया है, इसलिए मैंने 11th लिख लिया है। अगर बात करें केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की तो वो 9th और 10th की मैक्सिमम आती है, 5 चैप्टर आते हैं उसमें से, ठीक है। अगर बात करें फिजिक्स की तो हाँ, पहले से उसका लेवल काफी अप हो गया है। अगर फिजिक्स के 25 क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 9th 10th से होते हैं, 15 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th और 12th को टच करते हुए होते हैं। और या हियर इट इज इंग्लिश यार सिंपल सी बात है, ग्रामर, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंस, है ना, प्रीपोजिशन, ये सब चीजें, और वोकैबुलरी यानी एंटोनिम, सिनोनिम। तो लास्ट 5 साल में ट्रेंड देखा जा रहा है कि वोकैबुलरी का जो वेटेज है, पहले वो बहुत ज्यादा था, अब वो 50-50 पे आ गया है। इवन 40 वोकैब, 60 ग्रामर। तो अभी ग्रामर को अच्छे से पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के लिए मैं आपको बोलूंगा, देखो जैसे हमारे जो ऐप है, जो हमारे ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, मैं 7 महीने की तैयारी में सबसे पहली बात बोलता हूं कि बेटा स्टार्ट रीडिंग, पहले तो पढ़ना शुरू करो। बिकॉज जब आप पढ़ना शुरू करते हो ना तो ऑटोमेटिक आपकी इंग्लिश का सेंस डेवलप हो रहा होता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग शुरू कर रहे हैं इंग्लिश में, और मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं तो इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ना शुरू करिए, इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करिए, छोटे मोटे आर्टिकल्स पढ़िए, न्यूज़ देखिए, पॉडकास्ट देखिए, इंग्लिश को आप कंज्यूम करना शुरू करिए इंस्टेड ऑफ फालतू वाली रीलें, ठीक है, रील्स।
सोशल साइंस यानी एसएसटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, क्लास 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी होती है, जिसने घोल के पी लिया उसका हंडिया हो लिया। पर बहुत सिंपल सी बात है, ये चीज बोलना बड़ा आसान है, करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि उसको छाटना, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे जो टीचर्स हैं उन्होंने पूरा फिल्टर्ड कर रखा है और इतना बना दिया है, और बस हम लोग का एक ही सिंपल सा होता है कि केपी रूल, यानी कम पढ़ो कई बार पढ़ो। तो अब क्लास 6 से 12 तक तुम लेके बैठोगे और उसको रीड करोगे, कम से कम 3 रीड जब तुम पूरा कर लोगे तब तुम्हें समझ में आएगा कि इसमें लिखा गया है। ठीक है, तो एक बच्चे के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर अगर आप करने पे आओ कर लोगे। और अगर आपको सब कुछ पका पकाया चाहिए तो वी आर देयर फॉर यू, हम हैं आपके लिए। जो हमारे टीचर्स हैं ना, उन्होंने क्लास 6 से 12 तक की पूरी जो एनसीईआरटी उसे कंसाइज कर दिया है, यूपीएससी एनडीए स्पेशलिस्ट कंटेंट तैयार कर दिया है। बस उसी कंटेंट को 5 बार पढ़ लीजिए, सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, खत्म कहानी, सिंपल सा। ठीक है, एनसीईआरटी देवता मानुस है। ठीक है, बहुत बढ़िया आदमी है। मैथ हो, साइंस हो, इंग्लिश के लिए नहीं, मैथ, साइंस और सोशल साइंस तीनों में ये आपको बहुत हेल्प करता है। सो टॉकिंग अबाउट एग्जाम, टॉकिंग अबाउट मोड, टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन, टॉकिंग अबाउट सिलेबस, टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, ये है आपका एनडीए का। अब अगर जस्ट अ बिट, हाँ ओके, अब अगर आप चाहते हो एक एनडीए एग्जाम को फोड़ना, 7 महीने का प्रॉपर प्लान करना और सेल्फ स्टडी करना, तो आप बिल्कुल कर सकते हो। और मेरा पूरा बिलीव है कि अगर आप करने जाओगे तो कर लोगे, पर कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है ड्यूरिंग 7 मंथ्स। जैसे कि पहला, डिस्ट्रैक्शन से बचना। दूसरा, सबसे डिफिकल्ट चीज है डिसिप्लिन। 7 महीने मैं आपसे बोल रहा हूं, अगर आप 3 घंटे 7 महीने पढ़ लो, आप एनडीए फोड़ दोगे। और फोड़ोगे नहीं, आप अच्छा नंबर ले आओगे। मेरा बहुत सिंपल सा रूटीन होता है बच्चों से जो हमारे ऑफलाइन में होते हैं कि आपको 3 घंटे पढ़ने हैं डेली, 3 आवर्स, जस्ट 3 आवर्स, 3 घंटे डेली पढ़ो, 7 महीना पढ़ो, और गारंटी मैं देता हूं तुम्हारा एनडीए क्वालिफाई हो जाएगा। ये मेरा तरीका होता है काम करने का। ठीक है, वैसे ही मैं ऐप में भी करता हूं, और आपको भी मैं वही रिकमेंड करूंगा कि प्लीज अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो या तो आप बहुत डिसिप्लिन हो, या तो अपने आसपास पापा, मम्मी, भैया, दीदी, किसी एक को पकड़ो जिसके प्रति आप जवाब दे करो, और वो उनसे आप बोलो कि हमें रूटीन रखना है। आपको मैं डेली ये बताऊंगा, डेली जैसे डेली डायरी राइटिंग करो, जो पढ़ो उसे लिखो, ऐसे खुद को डिसिप्लिन में डालना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको बचना पड़ेगा। एक समय था जहां हमारे पास नॉलेज नहीं हुआ करती थी, एक्सपोजर नहीं हुआ करता था, और आज उससे भी बुरा समय है जब हमारे पास ओवर इंफॉर्मेशन है। सबसे बड़ी है बीमारी जरूरत से ज्यादा जानकारी। तो अपने आप को कैसे आप रोकते हो, डिटॉक्स करते हो अननेसेसरी इररिलेवेंट कंटेंट से, ये देखने को बात होगी। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो इन सब चीजों से बचिए और शांति से अभी से पढ़ाई शुरू करिए। 7 महीने लगता है कि बहुत समय है, बट एक्चुअली फैक्ट ऑफ द मैटर इज उतना भी नहीं है। ठीक है, अब अगर आपको लग रहा है कि नहीं, यू नीड अ गाइडेंस, अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो, वेरी गुड, बट इफ यू नीड अ गाइडेंस देन यस, वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। अगर तुम चाहते हो कि अपने 7 महीने बेहतरीन देकर रिकमेंडेशन लेना, तो वी हैव 2 प्लेसेस जहां मैं आपको पढ़ाता हूं। एक हमारा है अपना ऑफलाइन बैच। अगर आपको नहीं पता तो जान जाइए कि MJS डिफेंस एकेडमी, ऑल्सो नोन एज मैथ्स जुगाड़ से कहीं नाम है MJS डिफेंस एकेडमी लखनऊ। हमारा सेंटर ऑफलाइन है लखनऊ में, और जहां 20 सितंबर से हमारा एक नया बैच शुरू हो रहा है जिसका नाम है अभिमन्यु बैच। भाई बेहतरीन बैच है। इस बैच की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया है मैंने, वीडियो पर पूरा बनाया हुआ है अभिमन्यु बैच का, आप वो देख सकते हैं, और उस बैच की पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। तो अगर आप चाहते हो लखनऊ नजर के सामने दिल के पास आके पढ़ना, प्रॉपर 1-to-1 गाइडेंस लेके पढ़ना, तो मोर देन वेलकम यार अभिमन्यु बैच में। और अगर आप चाहते हो नहीं सर मुझे घर पे रहना है पर पढ़ना है, और आपके जो टीम है उनसे प्रॉपर गाइडेंस लेना है और एक अपने को डिसिप्लिन प्रोसेस में डालना है, तो यस वी हैव अनदर ऑप्शन, दैट इज ऑनलाइन। हमारी ऑनलाइन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर भी जाइएगा, ये जो सीने पे नाम लिखा हुआ है मैथ्स जुगाड़ से, ये जो सेलो का नाम लिखा हुआ है मैथ्स जुगाड़ से, ये जो यहाँ नाम लिखा हुआ है मैथ्स जुगाड़ से, इसको डालिएगा। इसमें मेरा फेवरेट बैच, मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट बैच और इंडिया का सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला बैच, जिसका नाम है रैंकर्स बैच, वो मिलेगा, जो शुरू हो रहा है 15 सितंबर से, यानी अभी। तो अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन जुड़ना तो ये ऑप्शन है, ऑफलाइन जुड़ना ये ऑप्शन है, पर अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हैं तो डोंट वरी, MGS डिफेंस एकेडमी इज ऑलवेज हेल्प यू। हमारी ऐप में बहुत सारा फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, जैसे वीडियोस बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसे बहुत सारी जो चीज़ें आपको जाननी है वो पड़ा हुआ है, सिलेबस पड़ा हुआ है, तो आप ऐप का एक्सेस पा सकते हैं। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और एक्सप्लोर करिए। वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज अपने सारे दोस्तों से शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या इस बार एनडीए फोड़ने वाले हैं।